अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाई, सब खैरियत। तो जैसा कि आपने अभी बहुत सारी वेबसाइट पर सऊदी गैजेट हो गया, जैसे गल्फ हिंदी हो गया, या फिर बहुत सारी वेबसाइट्स है, खलीज टाइम और भी बहुत सारी वेबसाइट है जहां पर बताया गया है कि हो सकता है मे बी इंडियन गवर्नमेंट इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू कर दे 1 फरवरी से या 2 फरवरी से। हो सकता है, बस यही था, मे बी। लेकिन क्या फ्लाइट्स खुलेगी, इसके बारे में अपडेट आ गया इंडियन गवर्नमेंट का, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और शेयर करूंगा वीजा का काम शुरू होने वाला है क्या 2 फरवरी से। तो वीडियो आप लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरी बात सही से समझ में आए। वैसे आपने बहुत सारी वीडियो देख ली होगी कि 2 फरवरी बता रहा होगा। मैं अभी आपके साथ में ऑथेंटिक डीजीसीए का सर्कुलर जारी हुआ है वो शेयर करूंगा। ये 28 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूँ, 28 जनवरी को, और ये 1-1.5 घंटे के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये देख सकते हो। डीजीसीए ट्वीट करके अपडेट दिए हैं कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो डीजीसीए का ट्विटर हैंडल है वहां से ये बताया गया है कि देख सकते हो आप, लिखा है कि ट्रैवल एंड वीजा रेस्ट्रिक्शन रिलेटेड कोविड-19 जो 31 जनवरी तक लागू किया गया था, इसको 28 फरवरी 2021 तक सब कुछ फिर से एक्सटेंड, मतलब बैन को बढ़ाया गया है। जो 31 जनवरी तक बैन था, फिर 28 फरवरी आ जाएगा, वहां तक बैन लगा दिया गया है। मैंने आपको क्या कहा था, ये बढ़ा ही रहे हैं और आगे भी बढ़ाते ही रहेंगे। 2 फरवरी का जो अंदरूनी बात था हवाबाजी, वो हवाबाजी में रह गया, क्योंकि ये सर्कुलर जारी हुआ, इसमें पूरा साफ साफ लिखा है कि 28 फरवरी तक इंडिया में इंटरनेशनल नॉर्मल फ्लाइट्स बैन रहेगी, 28 फरवरी तक। लेकिन जो 23 कंट्री या 24 कंट्री से एयर बबल्स का फ्लाइट्स चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा। जिस देश से एयर बबल का काम शुरू है या वंदे भारत मिशन का काम शुरू है, वो जैसे चल रहा है फ्लाइट, वो भी वैसे चलता ही रहेगा। आने वाले दिनों में कोई एयर बबल्स का अपडेट आएगा तो इसमें ऐड किया जाएगा। कार्गो की फ्लाइट जैसे चल रही थी सभी देशों से, वो फ्लाइट चलती रहेगी। नॉर्मल फ्लाइट इंडिया में 28 फरवरी तक बैन बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर वीजा का भी काम को आगे बढ़ा दिया गया है, वो भी बैन रहेगा। तो आपको एक बात क्लियर हो गई कि यहाँ पे फ्लाइट्स नॉर्मल नहीं खुलेगी। 2 फरवरी का बात ही खत्म हो गया, यहाँ पर वो अफवाह में रह गया, अंदरूनी बात थी। और यहाँ पर वीजा का काम शुरू होगा 2 फरवरी को। जब नॉर्मल फ्लाइट शुरू नहीं होगी तो 2 फरवरी को वीजा का काम कैसे शुरू होगा। आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी बहुत सारी, मुझे मालूम है। ये जो 2 फरवरी की बात है, कल शाम को 6 बजे मेरे पास में अपडेट आया और मुझे कहीं से मालूम भी हुआ। मैंने पूछा भी ऑफिस में, तो उन्होंने कहा हो सकता है जब नॉर्मल फ्लाइट खुल जाएगी, अपडेट आ जाएगा डीजीसीए की तरफ से, तो हो सकता है वीजा का काम शुरू हो जाए। लेकिन ऐसा कोई भी अंदरूनी, बोलते ना कि एक पुख्ता सबूत नहीं था मेरे पास में जो मैं आपको वीडियो फटाफट सुबह में ही बना करके दे देता। मैं चाहता सुबह वीडियो बना सकता था, आराम से व्यूज पा सकता था, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया इस पे, क्योंकि यहां पर ऑथेंटिक चाहिए, वीजा का काम हो या फ्लाइट का काम हो, जो कि अपडेट नहीं था, ठीक है। और मैंने ट्विटर पे ट्वीट भी करके बताया कि चलो मैं बता भी देता हूं कि भाई 2 फरवरी से खुल जाएगा, एज पर अगर नहीं खुला तो आप फिर मेरे से सवाल करोगे, जावेद आपने कहा 2 फरवरी से खुल जाएगा, लेकिन खुला नहीं। इसके लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था। ऐसा नहीं है कि हमारे पास न्यूज आती है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, बहुत बार गलती भी कर चुके हैं, लेकिन अब वैसा काम नहीं करेंगे। जिनको व्यूज लेना ले लेंगे, फटाफट वीडियो बना करके बाद में बोलेंगे अरे सुबह में ऐसा हुआ तो शाम में ऐसा हुआ। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट भाई फ्लाइट नहीं खोल रही है। अब आप सोचोगे भाई जावेद भाई तो 2 फरवरी का हल्ला क्यों हुआ। देखिए, अपने इंडिया में वैक्सीन जो है पूरी दुनिया में जा रहा है, सब दुनिया में पार्सल किया जा रहा है, सऊदी में, दुबई में, कतर में, ओमान में, हर देश में जा रहा है दवाई अपने इंडिया से। और अपने इंडिया में कोरोना का केस आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट, एक दिन में अब 11, 11.5, 12,000 एक दिन में निकल रहा है, जो कि 80, 90 हजार, 1 लाख निकलता था। एज पर आपको पता है कि अपने इंडिया में जब वैक्सीन बन चुका है और 20 लाख हेल्थ वर्कर को लग चुका है वैक्सीन, ये वाला कामयाब है अपना इंडिया दवाई के मामले में। तो इसलिए इन लोगों ने थिंकिंग की थी कि हो सकता है कि 1-2 फरवरी को न्यू अपडेट आए, इसमें फ्लाइट्स खुलने की उम्मीद हो, इसलिए। बाकी इसमें आप कोई उम्मीद नहीं है, कोई भी नॉर्मल फ्लाइट का बात खत्म। अब 28 फरवरी तक इंतजार कीजिए, फिर 28 फरवरी को छोड़िएगा, 27 फरवरी को अपडेट आएगा। लिख लेना यहाँ पे, ये वीडियो रहेगा कि अब हम 31 मार्च या 30 मार्च तक इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। ये नॉर्मल फ्लाइट अभी नहीं खोलने वाले। जो भाई दुबई से आ रहे थे आइए अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी एयरबॉस की भी कोई भी खबर नहीं है सऊदी वाली, आएगी तो हम आपको शेयर करेंगे। अभी यहाँ पर मैं आपसे बात करूंगा, थोड़ी सी रुक जाइए मत। अभी बात यह है कि अगर आपको कोई भी यूट्यूबर अगर बोलता है कि भाई हमने ग्रुप बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, आपको सऊदी, दुबई, कतर जाना है तो आप इस ग्रुप में ज्वाइन कर ले, आप ज्वाइन कर लीजिए। मालूम पड़ा कि आप किसी थर्ड पार्टी में घुस गए हैं, आपका फिर लेन देन का काम चल रहा है, पैसा लेन देन कर दिया, फिर आप ऑनलाइन जुड़े हो। ये ध्यान रखना, ऑनलाइन कोई भी काम, वीडियो देख रहे हो ठीक है, ऑनलाइन कोई भी काम आजकल जो है सक्सेस नहीं होता है। खास के आप
ये ध्यान दो कि आपको इंडिया में हो और इंडिया से सऊदी अरब आना चाहते हो या किसी दूसरे देश में काम करने के लिए जाना चाहते हो, तो आपको इस पर ध्यान देना होगा कि यार मेरे से कोई ब्लफबाजी ना कर पाए, ठीक है। और आप इतनी मुश्किल से पैसा जोड़ोगे, उसके बाद फिर एजेंट को दोगे, एजेंट मालूम पड़ा कि आपका पैसा लिया, रफू चक्कर हो गया। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं यहाँ पर, लेकिन मैं आप समझ सकते हो कि मैं किसके बारे में बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता। कोई भी आदमी हो, कोई भी यूट्यूबर बना रहा हो वीडियो, या आपको एजेंट भी, थर्ड पार्टी एजेंट भी आपको बोल रहा हो वीजा चालू हो गया ये वो, और किसी देश का वीजा चालू है लेकिन सऊदी अरब का वीजा चालू नहीं है, ठीक है। फ्लाइट की बात आपको मैंने बता दी पूरे तसल्ली से। बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पर बने रहने के लिए, और इंशाल्लाह आगे भी आपको ऐसी अपडेट देते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक वर्ड इंडियन गवर्नमेंट के लिए जरूर लिखिएगा कि आप फ्लाइट को बंद करना सही था, अब तो खोल देना चाहिए, या फ्लाइट बंद करना सही था या गलत था या जो भी था। एक कमेंट तो आप करके जाना अपने कमेंट, मेरे कमेंट बॉक्स में प्लीज करके जाना, और वीडियो लाइक करके जाना, क्योंकि अब इनको फ्लाइट खोल देनी चाहिए थी। क्योंकि जैसा कि हालात हमारे यहाँ सही है, इलेक्शन के टाइम पे, हर चीज के टाइम पे सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन ये लोग फ्लाइट के मामले में देखो। चलो मान लेते कि सऊदी की फ्लाइट नहीं खोला, और भी देशों का नॉर्मल फ्लाइट तो खोल देते भाई, तब ना आगे कोई सोर्स बनता। बाकी देखो फिलहाल आगे अल्लाह करीम, क्या होता है नहीं होता है। बहुत शुक्रिया आपका, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।